ओके सो आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 87 और आज के जो 10 वर्ड्स हैं वो मिक्स्ड कलेक्शन है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, आपने अपनी डेली लाइफ में आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, और कुछ काफ़ी रेयर वर्ड्स हैं, थोड़े एडवांस वर्ड्स हैं जो कि आप डेली यूज़ नहीं करते बट उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहला वर्ड देखते हैं आज का जो है वल्गर, VULGAR वल्गर। बहुत लोग इस वर्ड के बारे में जानते होंगे जिसका मतलब है असभ्य, अशिष्ट या फिर अश्लील जिसको हम बोलते हैं, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कोई अडल्ट चीज को प्रमोट कर रही हो, अशिष्ट हो या फिर जो अच्छे मैनर्स में काउंट नहीं होती है, हम उसे बोल सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, इट वाज एन एक्सट्रीमली वल्गर जोक। इट वॉज एन एक्सट्रीमली वल्गर जोक, यानी यह एक बेहद अश्लील मजाक था या फिर एक बड़ा अशिष्ट मजाक था। नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज वल्गर मैनर शॉक्ड एवरीवन। हिज वल्गर मैनर शॉक्ड एवरीवन, यानी उनके अशिष्ट तरीके ने सभी को चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड है आज का रिग्रेटेबल, REGRETTABLE, रिग्रेटेबल। रिग्रेट मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, ये वर्ड हमने पहले देखा था। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना। रिग्रेटेबल का मतलब है खेदजनक या फिर अफसोसजनक, यानी कोई ऐसी चीज जिस पर आपको अफसोस हो वो रिग्रेटेबल है। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है। दिस वॉज अ वेरी रिग्रेटेबल एरर। दिस वॉज अ वेरी रिग्रेटेबल एरर, यानी यह एक बहुत ही अफसोसजनक त्रुटि यानी एक एरर था। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज रिग्रेटेबल दैट द पुलिस वर नॉट इन्फॉर्म्ड सूनर। इट्स रिग्रेटेबल दैट द पुलिस वर नॉट इन्फॉर्म्ड सूनर, यानी यह खेदजनक है कि पुलिस को जल्द सूचित नहीं किया गया था, यानी पुलिस को टाइम पर नहीं बताया गया था, इन्फॉर्म नहीं किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूज, BRUISE, ब्रूज, जिसका मतलब है खरोच या फिर चोट, यानी जो हल्की सी कहीं चोट लग जाती है, आपका कहीं हाथ टकरा गया या कुछ भी थोड़ा सा उसमें जो हल्की सी चोट होती है उसे ब्रूज कहा जाता है, खरोच को बेसिकली। एग्जांपल देखेंगे, ही हैड अ ब्रूज जस्ट बिलो हिज राइट आई। ही हैड अ ब्रूज जस्ट बिलो हिज राइट आई, यानी उसकी दाहिनी आंख, उसकी जो राइट आंख थी उसके ठीक नीचे एक खरोच थी। नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट्स हाउ शी गॉट दैट ब्रूज। That's how she got that bruise, यानी इस तरह से उसे यह चोट लगी या फिर उसे यह चोट पहुंची। नेक्स्ट वर्ड है आज का रप्चर, RUPTURE, रप्चर, जिसका मतलब है फट जाना या फिर टूट जाना कोई चीज। एग्जांपल्स देखेंगे, अ पाइपलाइन रप्चर halted supplies of natural gas। अ पाइपलाइन रप्चर halted supplies of natural gas, यानी एक पाइपलाइन के टूटने पर या फिर उसके फट जाने पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रुक गई। जो नेचुरल गैस थी वो रुक गई, उसका आना, उसका सप्लाई होना। हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना या फिर बंद हो जाने को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज स्टमक माइट रप्चर फ्रॉम द एसिड। His stomach might rupture from the acid, यानी उनका पेट या फिर उसका पेट एसिड से फट सकता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पेट में एसिड चली गई तो वो फट सकता है, यानी रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वाइस, WISE, वाइस, काफी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब है चालाक, जानकार या फिर बुद्धिमान। अ वाइस मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति। एग्जांपल्स देखेंगे, ही इज अ वाइस मैन दैट मेक्स नो मिस्टेक्स। ही इज अ वाइस मैन दैट मेक्स नो मिस्टेक्स, यानी वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कोई गलती नहीं करता, वो कोई भी गलती नहीं करता, हर काम सही करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू अ वाइस मैन वन वर्ड इज इनफ। टू अ वाइज मैन वन वर्ड इज इनफ, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक शब्द ही काफी है। एक समझदार इंसान को अगर आप एक शब्द ही बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है, तो वही समझदार को इंग्लिश में वाइज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट, जिसका मतलब है पास या फिर बगल में। जैसे आपने 10th की मैथ्स में देखा होगा, एडजेसेंट एंगल्स होते थे, यानी दो एंगल्स जो एक ही पॉइंट से निकलते थे, बिल्कुल आसपास होते थे, जुड़े हुए रहते थे, उसे एडजेसेंट कहा जाता था। एग्जांपल्स देखेंगे, दे वर्क इन एडजेसेंट बिल्डिंग्स। दे वर्क इन एडजेसेंट बिल्डिंग्स, यानी वे आसपास की इमारतों में काम करते हैं, यानी बगल में, बिल्कुल दोनों की बिल्डिंग्स एक दूसरे के बगल में है, पास में है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अवर फार्मलैंड वाज एडजेसेंट टू द रिवर। Our farmland was adjacent to the river, यानी हमारा खेत नदी से सटा हुआ था, यानी उसके पास था, उसके बगल में था। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज, BLAZE, ब्लेज, जिसका मतलब है भभकना, धधकती आग या फिर ज्वाला जिसको कहा जाता है, यानी आग बहुत ज्यादा अमाउंट में एक साथ आग ऊपर उठे, बहुत ज्यादा आग का निकलने को ब्लेज कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे, अ ब्लेज ऑफ एंगर फ्लैश्ड अक्रॉस हिज फेस। अ ब्लेज ऑफ एंगर फ्लैश्ड अक्रॉस हिज फेस, यानी उसके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क गई, यानी उसके चेहरे पर एक आग टाइप का सीन बन गया था। जैसे बोलते हैं ना कि उसकी आंखों में आग दिख रही थी गुस्से की, वही अ ब्लेज ऑफ एंगर फ्लैश्ड अक्रॉस हिज फेस, उसके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, द फायर हैड बिकम अ रेजिंग ब्लेज।
द फायर हैड बिकम अ रेजिंग ब्लेज, यानी आग एक प्रचंड ज्वाला बन गई थी, मतलब इतनी भयानक आग थी कि वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट वर्ड है आज का बिट्रॉथ, BETROTH, बिट्रॉथ। कोई कॉमन वर्ड नहीं है, ये बहुत ही रेयरली बोला जाता है वर्ड, बट इसकी मीनिंग जो है वो बहुत कॉमन है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, जो है सगाई होना। सगाई होना आप जानते होंगे, शादी के पहले जो सगाई होती है। एंगेजमेंट जो प्रॉपर वर्ड है एंगेजमेंट, उसी का सिनोनिम हम बोल सकते हैं। एंगेजमेंट की जगह आप बिट्रॉथ भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द पेयर वर लेटर बिट्रॉथ, द पेयर वर लेटर बिट्रॉथ, यानी बाद में उस जोड़ी की सगाई हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ देम वर बिट्रॉथ एट एन अर्ली एज, बोथ ऑफ देम वर बिट्रॉथ एट एन अर्ली एज, यानी कम उम्र में ही उन दोनों की सगाई हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है आज का फ्रीड, FREED, फ्रीड, जिसका मतलब है मुक्त किया गया या फिर स्वतंत्र किया गया। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ही एक्सपेक्ट्स टू बी फ्रीड क्वाइट सून, ही एक्सपेक्ट्स टू बी फ्रीड क्वाइट सून, यानी वह बहुत जल्द मुक्त होने की उम्मीद करता है, यानी स्वतंत्रता पाने की उम्मीद करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी लॉन्ग टू बी फ्रीड ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी लॉन्ग्ड टू बी फ्रीड ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वह अपनी जिम्मेदारियों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त होने की यानी स्वतंत्र होने की लालसा रखती है। लॉन्ग्ड का मतलब है लालसा रखना, इच्छा रखना। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं जो है फील्ड, FIELD, फील्ड, जिसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं। एक है क्षेत्र, खेत को फील्ड कहा जाता है, मैदान को फील्ड कहा जाता है, या फिर कार्य क्षेत्र जिसका हो उसे भी फील्ड कहा जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि आप कौन सी फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग है या फिर आप कौन सी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं भी हम बोल सकते हैं, वही फील्ड है क्षेत्र। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द फुटबॉल फील्ड इज एनक्लोज्ड बाय अ वॉल, द फुटबॉल फील्ड इज एनक्लोज्ड बाय अ वॉल, यानी फुटबॉल मैदान एक दीवार से घिरा हुआ है। मैदान के सेंस में हमने यहाँ पर फील्ड वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द फील्ड हैज बीन सीडेड विद कॉर्न, द फील्ड हैज बीन सीडेड विद कॉर्न, यानी खेत को मक्के से सींचा गया, यानी मक्के के बीज उसमें बोए गए हैं। चलिए सारे वर्ड्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वाइस, WISE, वाइस, जिसका मतलब है चालाक, जानकार या फिर बुद्धिमान। वल्गर का मतलब है असभ्य, अशिष्ट या फिर अश्लील। रिग्रेटेबल का मतलब है खेदजनक या फिर अफसोसजनक। ब्रूस, जिसका मतलब है खरोच या फिर चोट। नेक्स्ट वर्ड है रप्चर, यानी फट जाना या फिर टूट जाना कोई चीज। एडजेसेंट का मतलब है पास या फिर बगल में, एक साथ बिल्कुल। ब्लेज का मतलब है भभकना, धधकती आग या फिर ज्वाला। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रॉथ, जिसका मतलब है सगाई होना, एंगेजमेंट होना। फ्रीड का मतलब है मुक्त किया गया या फिर स्वतंत्र किया गया, आज़ादी दी गई। और लास्ट वर्ड है फील्ड, जिसका मतलब है क्षेत्र, खेत, मैदान या फिर कार्य क्षेत्र। ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। मेरे ख्याल से वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।